2024 और 2025 में रियल एस्टेट का फ्यूचर क्या है, कहाँ रियल एस्टेट स्टैंड कर रही है। बिकॉज अगर करंट स्टेटस को देखा जाए तो करंट सिचुएशन में जो है रियल एस्टेट बहुत स्लो जा रही है, इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, ना होने के बराबर है। जो भी करंट प्रॉपर्टीज चल रही हैं उन सब के रेट्स 40%, 35 to 40% तक वो गिर चुके हैं। लेकिन आप आने वाले फ्यूचर में हम इसको कहाँ देख रहे हैं, इस बात को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाम बताओ, ये नस्ताइन। दिस इज इब्राहिम शहजाद फ्रॉम आरिश प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको टाइमली मिलती रहे। चंद फैक्टर्स में आज एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला जो इम्पैक्ट पड़ता है रियल एस्टेट का वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। किसी भी कंट्री में अगर पॉलिटिकल कंडीशंस नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, या कोई जमात किसी के ऊपर डोमिनेट हो रही है, वो अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रही है, या इलेक्शंस के इशू आ जाते हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं करती है तो वो जो इन्वेस्टर हजरात होते हैं वो अपने पैसे को बाउंड कर लेते हैं, वो अपने पैसे को मार्केट में नहीं लेके आते, जिसकी वजह से मार्केट में मंदी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ जाता है, लोगों को रोजगार नहीं मिलते हैं और उसकी वजह से रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो भी डाउन होना शुरू हो जाता है। बिकॉज जब कारोबार नहीं होगा मार्केट में, लोगों के पास एक्स्ट्रा आमदनी नहीं होगी, उनके अपनी जरूरियात जिंदगी से बढ़ के अगर उनके पास कोई चीज नहीं होगी, एक्स्ट्रा वो कुछ सेव नहीं कर रहे होंगे तो वो री इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये एक मेजर फैक्टर है कि रियल एस्टेट के अंदर जो है वो कमी क्यों वाक़ई होती है, इसके ऊपर मंदी क्यों आती है। तो ये एक बेसिक फैक्टर है जो कि जनरली आजकल पाकिस्तान में भी देखा जाता है कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल कंडीशंस बहुत ही कमज़ोर है। मुल्क जो है वो किसी भी ना बैरून ममालिक जो है वो ट्रस्ट करते हैं और ना पाकिस्तान के अंदर जो है अपने जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो भी इसके ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं। तो यही वजह है कि इन्वेस्टर्स हजरात जब तक मार्केट में अपना पैसा नहीं लगाएंगे, बिजनेस को मजीद ग्रो नहीं करेंगे, इन्वेस्टमेंट नहीं लेके आएंगे तो कहाँ से लोगों के पास पैसा नहीं आएगा। जब पैसा नहीं आएगा तो लोग उसको मजीद रियल एस्टेट में नहीं लेकर आ सकेंगे। रियल एस्टेट से मुराद यही होता है कि अगर आप जमीन लेते हैं, कोई अपार्टमेंट लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किसी भी किस्म की अगर जमीन में अगर आप लगाते हैं या हाई रेंज में लगाते हैं तो रियल एस्टेट ही कहलाता है। नाज़रीन, अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें कि रियल एस्टेट में बूम कैसे आता है, उसमें बेहतरी कैसे आती है, इन्वेस्टमेंट कैसे ग्रो करती है, लोग कैसे मार्केट में पैसा लेके आते हैं, उसके लिए आइडियल कंडीशंस की जरूरत होती है, उसके लिए गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी की जरूरत होती है, लोगों का एतमाद जो कि खास तौर पे इन्वेस्टर्स का एतमाद बहाल होना चाहिए। सिटिंग गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो लोगों को इस तरह के इन्वायरमेंट पैदा करके दे, लोगों को टैक्स से बचाए, टैक्स ऐसा टैक्स जो कि जायज टैक्स हो, जो कि पब्लिक के ऊपर बर्डन ना बने और वो आसानी से दे सके, तो लोग उस टैक्स को पे भी करते हैं। और अगर वो टैक्स नाजायज लगता जाए, एक तबके के ऊपर टैक्स लगा दें और भारी टैक्स लगा दें, लाइक अगर वो ट्रांसफर का टैक्स लगा देते हैं और विद होल्डिंग टैक्स लगा देते हैं, एडवांस टैक्स लगा देते हैं और कई और मजीद ऐसे टैक्सेस हैं जो कि गवर्नमेंट ने लगा दिए होते हैं, तो उस वजह से जो है वो मार्केट में मंदी शुरू हो जाती है, लोगों को परचेज और सेल करने में हिचकिचाते हैं, जारी बात उनका पैसा इन्वॉल्व होता है। तो गवर्नमेंट को अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो गवर्नमेंट उनको आइडियल कंडीशन प्रोवाइड करे, नॉर्मल से उनके लिए एक तो यूजर फ्रेंडली टैक्सेशन का निजाम लेके आए, दूसरा ये कि उनके लिए आसान टैक्स को बनाए कि वो किस आसान तरीके से टैक्स को पे कर सके और इस मिकदार में टैक्स आयद नहीं करें कि लोग ना टैक्स दें बल्कि टैक्स चोरी करना शुरू हो जाए और टैक्स से बचने के लिए वो दूसरे हथकंडे अपनाना स्टार्ट कर दें। तो ये तो था बेसिक डिफरेंस कि बूम क्यों आता है और उस मंदी के क्या वजूहात है।
तो 2024 के अंदर और 2025 के अंदर पाकिस्तान की मार्केट, रियल एस्टेट मार्केट कहाँ स्टैंड करती है, तो जहां तक मेरा विजन कहता है, मैं सोचता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी रिसर्च अभी तक हुई है, मुझे हालात बेहतरी की तरफ नजर आ रहे हैं। बिकॉज जनवरी फरवरी के अंदर जो है वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो चुकी हुई है। होप सो और अल्लाह करे कि इलेक्शंस हो जाए तो गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आए पाकिस्तान में, जो कि आने वाले 5 साल के फैसले कर सके और लोगों के ऊपर अपना ट्रस्ट बिल्डअप कर सके। तो वो एक अगर सिटिंग गवर्नमेंट जब आएगी परमानेंट, उसके बाद फिर दूसरे ममालिक भी पाकिस्तान के ऊपर अपना एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल करेंगे और इन्वेस्टर जो पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स हैं वो भी पाकिस्तान में अपना पैसा लगाएंगे मार्केट में, और जो बैरूनी ममालिक में ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, वो जो बहुत बड़ा सरमाया है, वो भी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा से ट्रस्ट करते हुए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर ट्रस्ट करते हुए दोबारा से पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसकी बिना पे जो है पाकिस्तान भी ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करेगी, और इसी की वजह से रियल एस्टेट का जो सेक्टर है ये बहुत आगे बेहतरी की तरफ जाता हुआ नजर आता है। तो जिन लोगों के पास अभी इन्वेस्टमेंट है, तो ये चूंकि अभी मंदी है, हालात को ठीक नहीं है, प्रॉपर्टी इन दिनों आपको बहुत सस्ते में मिल रही है, जो आपको 1 करोड़ रुपए की चीज वो 70-65 लाख रुपए की आपको मिल रही है। तो कुछ इन्वेस्टर्स के लिए, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वो इस सिचुएशन को समझते हैं, वो बहुत सारा पैसा रिसेशन के पीरियड के अंदर लगाते हैं, और जब मार्केट में दोबारा बूम आती है तो वो बहुत से उससे मराहत उठा रहे होते हैं, मल्टीपल कर रहे होते हैं अपने पैसे को। तो ये मेरा एक मशवरा है, जो भी पाकिस्तान में जिनके पास पैसा मौजूद है, वो चाहे मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या एलिट क्लास है, रिचेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड जो भी है, मैं उनसे ये कहूंगा कि अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जमीन में करनी है, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये सही टाइम है, पाकिस्तान में पैसा लगाएं और अपने पैसे को मल्टीपल करें। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन दूसरों तक भी पहुंच सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।